पहले वरदान स्वरूप 3 2 को समझिए। बृहदारण्य, ब्रह्मा जी के पास देवता, दैत्य आदि और मनुष्य तीनों पहुँचे। सबके पूर्वज ब्रह्मा जी प्रजापति से कहा, भगवान हम आपके पास आए हैं, आप हमारे हितैषी हैं, हितज्ञ हैं, करने में तत्पर और समर्थ हैं, आप हमारे हित के लिए कुछ उपदेश करें। ब्रह्मा जी ने क्या किया, लंबा चौड़ा 1.25 घंटे का नहीं प्रवचन किया, एक अक्षर का उपदेश किया। तीनों की ओर मुँह करके एक एक बार दो दो दो, ये हो गया। भगवती सरस्वती को प्रेरित किया कि जिस भावना से भावित होकर हमने दकार का इन्हें उपदेश किया, वो अर्थ भी इनको वैसे लगे। देवताओं ने समझा दम, दैत्यों ने समझा दया, मनुष्यों ने समझा दो का अर्थ दान। और कहीं एक व्यक्ति के जीवन में तीनों हो जाए तो क्या कहना। देवताओं ने क्या समझा, दम, भोग भोगने की क्षमता हमारे पास पर्याप्त है, भोग्य पदार्थ भी हमको पर्याप्त सुलभ हैं, इंद्रिय संयम नहीं है। ब्रह्मा जी ने हमसे कहा दम, मनोनिग्रह, इंद्रिय संयम से तुम्हारा हित होगा, भगवत प्राप्ति का मार्ग सुगम करो देवता के शरीर में, नहीं तो क्षीर्णे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। दैत्यों की ओर, आतंकवादियों की ओर, उग्रवादियों की ओर मुँह करके कहा दो। उन्होंने क्या अर्थ लगाया सरस्वती जी की कृपा से, दया, दया करो दया। उग्रवादियों की ओर मुँह करके कहा दो। उन्होंने क्या अर्थ लगाया सरस्वती जी की कृपा से, दया, दया करो दया। We must do to others as we wish them to do to us. This is the golden rule of life. आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। दूसरों से हम अपने प्रति जैसे व्यवहार की इच्छा रखते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। इसलिए दया। दिल्ली की घटना है, एक मोहल्ले में जहाँ बकरियाँ काट के बेचे जाते थे मांस के रूप में, उससे कोई भले हिंदू घर का बच्चा जा रहा था, उसने इस दृश्य कभी देखा नहीं, हाँ कह दिया उसने। सच्ची घटना है, हाँ उसने ऐसा देखा नहीं था। विभत्स दृश्य, बकरियाँ कर रहे हैं, काटे जा रहे। वो काटने वाला कसाई उसको छोड़ के उस बच्चे को काटने के लिए दौड़ पड़ा। बच्चा और चिल्लाया, नई लोग से कुछ सज्जन आ गए, तब तक उसको बचाया। अरे ऐसा क्यों कर रहे, क्या बोला उसने बताए। इसको इस दृश्य को देखकर जो हाय, ये बोला कहीं मैं काटते समय बकरी को मुझे ये दया आ जाए तो मेरी जीविका खत्म हो। सच्ची घटना है। हाई कोर्ट दिल्ली के जो जस्टिस रहे थे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बिपिन चंद्र मिश्र, उन्होंने कहा है उनके जीवन काल की सच्ची घटना दिल्ली की है। इसका मतलब ये आतंकवादियों से, उपद्रवी तत्वों से, हिंसाप्रिय व्यक्तियों से कहा ब्रह्मा जी ने दो, माने दया करो। मनुष्यों की ओर मुँह करके क्या कहा, अपनी सीमा में दान करो। हम दान नहीं मांग रहे आपसे, ये मत समझिए कुछ हम कह रहे तो अपने स्वार्थ के लिए। दान अपनी सीमा में। एक बार समर्थ रामदास जी पहुंच गए गरीब महिला के पास भिक्षा, बेचारी रो पड़ी, ब्राह्मणी थी, कुछ भी देने योग्य नहीं है। नहीं नहीं विचार करो, कुछ तो देने योग्य है तुम्हारे पास। और रो पड़ी, एक दाना भी नहीं। अच्छा, ये जो तुलसी का बिरवा लगा है ना, स्वाभाविक रूप से जब तुलसी दल गिर पड़े हों, ये दे दो, वहाँ की इतनी मृत्तिका दे दो, हाँ इतनी तो कर ही सकती हूँ। समर्थ रामदास जी गए, उस पवित्र मिट्टी से चंदन कर लिया, तुलसी दल ठाकुर जी को लगा, निवेदित कर दिया, उस वृद्धा की गरीबी दूर हो गई। भगवान शंकराचार्य जब गुरुकुल में थे, बाल गोपाल एक ब्राह्मणी के यहाँ गए, विधवा, भिक्षा दीजिए, रो पड़ी, कुछ भी देने के योग्य नहीं है। उसकी गरीबी को देखकर शंकराचार्य विह्वल हो गए। बेचारी कांपते हुए हाथ से इतना बढ़िया दिव्य बाल गोपाल
बटुक मेरे पास भिक्षा मांगने आए, इतनी अभागिन ठहरी, 2 दाना भी नहीं दे सकती, एक आंवला दे दिया। भगवान शंकराचार्य ने अन्नपूर्णा की स्तुति की, हजारों सोने के आंवले बरस गए। समझ गए? इसका मतलब जितनी आपकी सीमा है, पवित्र ढंग से सद्भाव पूर्वक दान मनुष्यों के जीवन के लिए संबल है दान। अब एक व्यक्ति में इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह भी हो, दया भी और दान भी हो, तो कितनी शक्ति उसके जीवन में आ जाएगी। लेकिन मैंने विषय रखा